41 है ना। आगे का देखते हैं। सबसे हाल ही में कौन सा वैक्सीन प्रस्तुत हुआ? तो उस टाइम पे हुआ था रूबेला। अभी तो कोरोना वैक्सीन ये वो है। ठीक है। किस वैक्सीन के भंडारण के लिए सबसे कड़ी स्थितियाँ चाहिए, मतलब जिसको संभालना बहुत कठिन है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें क्या मिलता है? तो आहारीय रेशे, मतलब फाइबर्स फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। स्त्रियों की प्रसूतावस्था, प्रसवोत्तर काल की अवधि क्या होती है? मतलब प्रसव हो गया, बच्चा हो गया, उसके बाद की प्रसव उत्तर, है ना। प्रसव की समाप्ति से लेकर उसके बाद की 6 सप्ताह तक, है ना, उसको बोलते हैं प्रसवोत्तर काल या प्रसूतावस्था। ठीक है। जिसमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। अब है इन्फ्लुएंजा ए। ए की बड़ी महामारियाँ 20, जो बड़ी महामारियाँ होती है 20 से 25 साल में आती है। ठीक है। इन्फ्लुएंजा वही सर्दी होती थी और ये वो होता था और उससे बहुत ज़्यादा बुखार आता था और मौतें हो जाती थी। हैं? और बहुत ज़्यादा फैलता है ये संक्रामक। आईसीडीएस योजना का परिधीय कार्यकर्ता जो परिधीय कार्यकर्ता मतलब जो बाउंड्री पे काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, कौन है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, है ना। 6 वर्ष तक के बच्चे, 1975 ये सब आता है इसमें। इनमें से कौन स्तनपान कराने का एक लाभ है? तो उपयुक्त सभी आएगा, है ना। क्या? पोषण संबंधी एंटीबॉडी प्रतिरक्षा कोशिका, ये सभी फायदा होता है माँ का दूध पिलाने से। ठीक है। फिर इसके बाद ग्रहणशील पोषी वह होती है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता नहीं होती है। ठीक है। छोटे बच्चे को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्या जो अंधता का कारण बन जाती है, विटामिन ए की कमी। विटामिन ए बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो बच्चा अंधा भी हो जाता है। ठीक है। खालिस्तान की पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होता है। तो प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट वाला जो आहार होता है वो मतलब नॉर्मल गर्भावस्था के लिए ज़रूरी होता है। वे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य अपरिहार्य का है और शरीर में संश्लेषित नहीं होते, मतलब ज़रूरी है पर शरीर में नहीं बनते, उनको क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल हमने देखे थे 10 टाइप के होते, उनको टोटल 20 टाइप के होते हैं। टोटल अमीनो अम्ल 20 टाइप के होते हैं। 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। तो जो 10 आवश्यक होते हैं वो हमें कुछ भी भोजन के माध्यम से कुछ से भी लेना होता है, तो इनको क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है। एमिनो अम्ल में क्या होता है? दो चीज़ याद रखना है। ये एमिनो अम्ल जो होते हैं अमाइन और कार्बोक्सिलिक, अमाइन और कार्बोक्सिलिक से मिलके बने होते हैं। टोटल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। 70% से अधिक पूर्व विद्यालयी बच्चे, 90% से अधिक गर्भवती स्त्री या किशोर में क्या होती है? आयरन की कमी होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो बच्चों में आयरन की कमी होती है। ठीक है। इनमें से किसे छोड़कर अन्य रोग अंतर्राष्ट्रीय नियमन अधिनियम के अंतर्गत डब्ल्यूएचओ को अधिसूचनीय है? तो डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को छोड़ के प्लेग, हैजा, पित्त ज्वर, है ना, मतलब ये सारे डब्ल्यूएचओ ने अपने अधिनियम में कहीं ना कहीं इनका वर्णन किया गया है। वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञ होता है, प्रसूति विज्ञानी, है ना। नाम से ही पता चल रहा है, प्रसूति विज्ञानी, गर्भावस्था। किस वर्ष सार्वजनिक वितरण पीडीएस सिस्टम, जिससे अनाज वनाज बढ़ता है ना, इसकी शुरुआत हुई थी? तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है 1997, है ना। 1997 किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो उससे याद रख लो, है ना। पीडीएस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हुआ था? इसमें अनाज, गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, है ना, ये सब का वितरण शुरू किया गया था। ठीक है। फिर क्या है? फिर मैथ्स आ गई है, तो मैथ्स का अलग से वीडियो आएगा। ठीक है। पूरा मैथ्स का सॉल्व किया हुआ। ठीक है। जंतुओं के दांतों और अस्थों का मुख्यतः कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। याद करो, ख़त्म करो। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बहुत बार आ चुका है। कब आया था? 2013 में आया था। ठीक है। याद, ये तो पुराने ऑब्जेक्टिव है, तो ये कब आया? 2013 में आया था। इसमें इसके तहत क्या होता है? 10 सितंबर 2013 को आया था। इसके तहत, है ना, पीडीएस सिस्टम में आपको खाने की गारंटी मिलती है, खाद्य सुरक्षा, है ना। और अगर आपको खाद्यान्न नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो खाद्य सुरक्षा भत्ता का दावा कर सकता है कौन? व्यक्ति जिसको नहीं मिला है। ठीक है। राइबोफ्लोविन क्या है? राइबोफ्लोविन विटामिन बी 2 का नाम क्या है? एक स्पेसिफिक फैक्ट याद कर लो, राइबोफ्लोविन विटामिन बी 2 का नाम है। ठीक है।
हैं। ये काय में होता है? अंडे, हरी सब्जियाँ, दूध, अनाज, इन सब में पाया जाता है। मानव लार में स्टार्च का विघटन काय में होता है? ग्लूकोज में होता है। कितने इसी क्वेश्चन है। मानव लार में स्टार्च जो होता है, मतलब हमारे शरीर का जो लार है वो स्टार्च को काय में चेंज करता है? ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है। स्वच्छता से संपन्नता की ओर, ये संपन्न लोग कौन होते हैं? उद्यमी लोग होते हैं। तो स्वच्छता उद्यमी योजना है ना, स्वच्छता उद्यमी योजना 2014। ठीक है। ठीक है, मैथ्स आ गई। फिर है मादा लिंग हार्मोन कौन सा है? मादा लिंग हार्मोन, दो हार्मोन याद रखने, एक यहाँ तो आंसर सही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मादा का लिंग हार्मोन जब भी आया है ना, वो सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं। और वो बहुत सारे ऐसे जो लिंग से रिलेटेड, मतलब महिला के जो प्रसव है, ये इन सब से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इन सब से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको लिंग हार्मोन बोलते हैं, है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मादा लिंग हार्मोन कौन से हो गए? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। बाल विवाह अधिनियम 2006, है ना। तो हम, ये पुराना है। आज जितने भी जम्मू कश्मीर वाले हैं, आप ये ऑब्जेक्टिव पहले आते थे, तो अब क्या है कि अधिनियम जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इंडिया में शामिल कर लिया गया है। पहले वहाँ के लिए अलग रूल चलते थे, तो अब जितने इंडिया पे रूल लागू होंगे ना, सारे रूल जम्मू कश्मीर पे भी लागू होते हैं। तो बाल विवाह अधिनियम 2006, ठीक है ना। पूरे भारत आज, ठीक है, मैथ्स आ गई। फिर उसके बाद मध्याह्न भोजन कौन सी कक्षा तक के? तो पहली से लेके 8वीं तक के। कब से? 15 अगस्त 1995। ठीक है। सामान्य रक्त शर्करा को किस मात्रा से बताया जाता है? तो जो हमारा शुगर लेवल जो होता है, जैसे बोलते हैं ना, शुगर लेवल 110, 140, ये वो, तो इसको हम क्या करते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, है ना। इसको किस में मापते हैं? शुगर लेवल को किस में मापते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मतलब मिलीग्राम में शुगर होता है उस डेसीलीटर रक्त में। ठीक है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। कौन सी पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प दहेज की श्रेणी में आएगा? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ये जैसे किसी ने उपहार दिया अच्छे से, है ना, उपहार दिया, तो वो भी दहेज में नहीं आता है। प्रेम पूर्वक स्वैच्छिक दहेज, अगर कोई प्रेम पूर्वक अपना कुछ देना चाह रहा है, वो भी दहेज में नहीं आता है। खान पान की व्यवस्था जो शादियों में की जाती है, वो भी दहेज में नहीं आता है। दहेज में क्या आता है? जो मतलब अवैधानिक मांग है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है या किसी को ऐसा किया जाता है, वो सब दहेज में आता है। बाकी ये सारी अच्छी चीज़ें दहेज में नहीं आती। ठीक है। इस एक्ट के अनुसार, ठीक है, हम एक्ट के अनुसार बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या किया है? तो इसमें अगर दहेज लेने में सहयोग करने में अगर कोई को, मतलब दोषी पाया जाता है, तो उसे 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है। इसके बाद अगर ये धारा 498 के तहत हुआ है, तो 3 साल की कैद और जुर्माना, और 406 के तहत 3 साल की कैद और जुर्माना। ठीक है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया में से क्या बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है? तो जो खसरा है ना, खसरा जो है, ये वायरस से होता है। इसका वायरस का नाम क्या है? मोरबीली वायरस। खसरा मोरबीली वायरस। ठीक है। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम, ये पहले चलता था ना, देह व्यापार पहले बहुत ज़्यादा चलता था ना, है ना। पूरी लड़की की लड़कियां बेच देते थे, इंसान के इंसान बेच देते थे ये। तो ये इसलिए, मतलब यहाँ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये देह व्यापार वाला आएगा ना क्वेश्चन, तो ये बहुत पुराना सन है इसमें। कौन सा? 1956। ठीक है। तो इसके तहत कोई भी अगर वैश्यालय खोलने के लिए अनुमति देता था, तो उसको क्या मिलती थी? 5 साल की सजा होती थी। ठीक है। आपराधिक आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013, इसके तहत भारतीय दंड संहिता, है ना। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम जो 2013 है ना, वही निर्भया एक्ट है। चाहे कार्यस्थल वाला एक्ट आ जाए, चाहे आपराधिक कानून अधिनियम 2013 आ जाए, चाहे निर्भया एक्ट आ जाए, ये सभी एक ही है। और इसके तहत भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया था, और सजा को, मतलब बलात्कार वगैरह ऐसी जो सजाएं होती है ना, जो करते हैं, उनको बहुत
टफ बनाया गया था। ठीक है, महिला बाल विकास विभाग को कौन से वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पृथक कर दिया गया भैया? 2006 में। ठीक है, महिला बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में हुई थी, पर ये तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था। सब मेरे शब्दों पे ध्यान दो, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा सब। ठीक है, फिर 30 जनवरी 2006 को महिला बाल विकास विभाग की अलग स्थापना कर दी गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प, ठीक है वही है ना, ये हो गया पालतू, फिर एक होगा कुत्ता भैंस, फिर है कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अंग नहीं है? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो 2006 आई थी, स्वास्थ्य सुरक्षा, इसमें यह रहता था कि एम्स और मेडिकल कॉलेज इनकी स्थापना करना था, ना कि ये। ठीक है, रीजनिंग करके देखना है आप लोग को अपने लेवल पे। घरेलू हिंसा महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा महिला किस घरेलू हिंसा में क्या पड़ता है? चाटा पड़ता है, तो 2005। ठीक है, देखिए आकृति गिनने वाला रीजनिंग का टॉपिक करना ही करना है ना। फिर महिलाओं के कार्यस्थल लैंगिक, तो जो कार्यस्थल है उसमें क्या क्या आएगा भैया? आवास गृह, खेल कूद संकुल, अस्पताल, ये सारी चीज़ें मतलब उपरोक्त सभी है ना, उसके अंदर आएगा। ठीक है, एमएस एक्सेस में यदि आप मापदंड मान ऊर्ध्वाधर लिखते हैं तो इसका, एमएस एक्सेस में यदि आप मापदंड मान ऊर्ध्वाधर लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ओआर कंडीशन बोलते हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है इसका पूरा, पर साला कुछ क्या बताऊँ, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। मैं फिर है क्वेश्चन नंबर 29, EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य जी हमको पता थे जनजाति से रिलेटेड है, तो ये किन के लिए? तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ EMRS किन के लिए? अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए। कब आया? 1997-98 में, है ना, 1997 में आया था। ठीक है, वन जीवन निम्न में से कौन से मंत्रालय से? तो वन जीवन है ना, वन जनजाति मंत्रालय से है। ठीक है, फिर है आकृति पहचानना, ये देखो आकृतियाँ, है ना, पता चल गया होगा। ठीक है, प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, तो फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। भारत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कौन से वर्ष में गठित किया गया? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में। बच्चों के लिए एक बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में, लिख लिख के याद करो। ठीक है, और बाल संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया था? तो 2005 में। ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा जो होता है उससे स्त्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक, है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गैनेटोट्रोपिन, है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गैनेटोट्रोपिन। जो प्लेसेंटा होती है उससे क्या निकलता है? ह्यूमन कोरियोनिक गैनेटोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, निम्न में से कौन दक्ष स्किल लैब बनाया गया? किसके लिए बनाया गया? प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल किशोर स्वास्थ्य, इन सब के लिए क्या बनाया गया? दक्ष स्किल लैब। एक स्किल लैब बनाई गई जिसमें प्रजनन, है ना, और मातृ नवजात बाल किशोर स्वास्थ्य जुड़े कार्यक्रम के लिए बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर को प्रोसीजर सिखाने में मदद करता था, दक्ष करना उनको, दक्ष यानी प्रोफिशिएंस लाना उनके अंदर। सीरियल लिंक पे, सीरियल संचार लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए कौन सा डाटा संचार पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो फुल डुप्लेक्स, है ना। अब क्या देखो, यहाँ डेटा संचार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखते हैं। डेटा संचार को दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच डाटा, डिजिटल एनालॉग डेटा का, है ना, डिजिटल या एनालॉग डेटा का स्थानांतरण आपस में संचार चैनल से जोड़ता है। ट्रांसमिशन के 3 मोड होते हैं। सबसे पहला आता है सिंप्लेक्स, फिर होता है हाफ डुप्लेक्स और होता है फुल डुप्लेक्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंप्लेक्स, है ना। देखो, ट्रांसमिशन के एक सिंप्लेक्स मोड में संचार यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब जैसे टीवी से कोई चीज़ आ रही है,
जैसे टीवी के संचार को हम सिंप्लेक्स बोलेंगे, रेडियो को सिंप्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि हमारा प्रतिक्रिया उधर नहीं जाती है, सिर्फ सिंप्लेक्स उधर से आप आती है। फिर उसके बाद हम टेलीफोन लाइन जो होती है पुराने ज़माने में चलती थी वायर वाली, उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। उसमें एक बोलता है, एक शांत रहता है, फिर एक बोलता है तो दूसरा शांत रहता है, मतलब इधर से उधर। फिर अभी जो वर्तमान में जो फ़ोन कॉल होती है, चाहे वीडियो कॉल होती है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये होती है फुल डुप्लेक्स। ठीक है। ठीक है, मैथ्स है। इंदिरा आवास योजना 1985, याद करो, ख़त्म करो। ठीक है। इंदिरा आवास योजना कब आई, कब आई, कब आई? 1985। ठीक है, 1985 किन के लिए? बीपीएल परिवार के लोगों के लिए, और एससी एसटी के लिए, मकान के लिए। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक है ना, स्पेल चेक। ठीक है। हे श्री महाकाल। ठीक है। फिर ठीक है, बाएं माउस कुंजी को दबाकर स्लाइड के चारों ओर माउस का उपयोग करके करने को हाँ, ठीक है, बाएं माउस कुंजी को दबाकर स्लाइड के चारों ओर माउस का उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो खींचना या ड्रैगिंग है ना, ऐसे उठा के, ड्रैग यानी ऐसे उठा के एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड पे ऐसे उठाना, तो उसको बोलते हैं ड्रैगिंग। ठीक है। निम्न में से कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल था, तो 44वां संविधान संशोधन है ना, उसके तहत इसको हटा दिया गया। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 है ना, 86 फॉर सी है ना। तो इसमें क्या होता, अश्लील, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व। तो इसमें विज्ञापन में क्या क्या शामिल किया गया है? तो विज्ञापन में नोटिस, लपेटन, लैब, ये सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक है। ये एक्ट कब आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 में आया था। वी लुक अप फंक्शन क्या है? वी लुक अप फंक्शन क्या है? संबंधित रिकॉर्ड ढूंढता है ना। वी लुक अप फंक्शन संबंधित रिकॉर्ड ढूंढता है। इसका उपयोग एमएस एक्सेल में डाटा में कोई जो पूरा डेटा होता है उसमें कोई संख्या कितनी बार आई है प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। संचार उपग्रह में कई रिपीटर्स के रूप में जाना जाता है। जो संचार उपग्रह होता है उसमें बहुत सारे रिपीटर्स के रूप में किसको जाना जाता है? ट्रांसपोंडर्स को। क्या है यहाँ, यही लिखा है कि ट्रांसपोंडर क्या होता है? सैटेलाइट में लगा होता है ना, और वहाँ के सिग्नल को धरती पे भेजता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपीटर्स लगे होते हैं। ठीक है। फिर ये है, फिर क्या है, ये हो गया। फिर है मैनेजमेंट आ गया। प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना के लगभग 300 गांव कवर किए गए, जिनके हाँ, जो प्रत्येक समुदाय विकास योजना में 300, क्या है इसका आंसर? ठीक है। प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना ने लगभग 300 गांव कवर किए, जिनका जिनका कुल क्षेत्रफल 450 से 500 वर्ग मील तथा कुल जनसंख्या थी 2 लाख। ठीक है। पुरानी योजना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खालिस्तान असंगठित अव्यवस्थित समूह को निरूपित करता है। कौन भैया? भीड़। भीड़ जो होती है वो भीड़ किन की होती है? असंगठित और अव्यवस्थित समूह को निरूपित, है ना, उसी को क्या बोलेंगे? भीड़। भीड़ ऐसे लोगों को कहा जाता है जब लोग बिना किसी पंक्ति के जहाँ तहाँ एकत्रित हो जाते हैं, जिससे अन्य लोगों को आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस तरह के हालत कई जगह बनते हैं जब कोई राजनीतिक रैली या खेल प्रतियोगिता या किसी प्रकार का मेला आदि होता है। बताए कि प्रदर्शनी टेलीविज़न किस प्रकार के माध्यम है? तो ये है जनसंचार। ठीक है। जनसंचार, व्यक्ति संचार नहीं है, समूह संचार नहीं है, जनसंचार बोलते ना। जनसंचार, प्रदर्शन, टेलीविज़न, लोक संपर्क या जनसंपर्क, है ना, लोक संपर्क, लोक की जन एक ही बात होती है। जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन विश्लेषण जो है एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या, हमेशा के लिए ये टॉपिक क्लियर हो गया। संचार संबंधी स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्रायः इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार, पत्रिका, रेडियो
दूरदर्शन चलचित्र से लिया जाता है। ठीक है। जो समाचार विज्ञापन दोनों के प्रसारण के लिए प्रयुक्त होता है। संचार माध्यम के मुख्य कार्य सूचना संग्रह, प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामान्य मूल्य एवं ज्ञान का संप्रेषण, लोगों का मनोरंजन करना है। इनमें से पहचाने की स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी है? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत, खंड समिति, जिला परिषद। ठीक है। त्रिस्तरीय अभी जो चल रही है स्थानीय शासन है ना, ग्राम पंचायत, खंड समिति है, जिला परिषद। ठीक है। ये तो काम की चीज़ दे दी है। पंचायती राज 3 स्तरों पर होता है। सबसे नीचे ग्राम होता है, फिर उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद होती है। ठीक है। समाज और खालिस्तान दोनों ही सामाजिक अंतरक्रिया का उत्पाद है। किसका भैया? संवर्धन, कल्चर। समाज और कल्चर दोनों ही सामाजिक अंतरक्रिया। समाज से ही क्या आता है? कल्चर, है ना। एग्जैक्ट वर्ड याद रखना है। समाज और कल्चर दोनों ही सामाजिक अंतरक्रिया का उत्पाद है। सार्वजनिक जीवन किस तक परिभाषित है? ठीक है। तो गजेल, सॉफ्ट या संघ या साहचर्य। क्या बोल रहा है? सार्वजनिक जीवन की संरचना वह अधोसंरचना जिस पर स्वामित्व जनता के पास होता है, अर्थात जो सार्वजनिक उपयोग के लिए हो। यह आम तौर पर नीति, वित्तीय और उद्देश्य के सभी निजी और या सामान्य अधोसंरचना से अलग पहचाने जाते हैं। ठीक है। सार्वजनिक जीवन क्या है? जेल, सॉफ्ट, संघ या साहचर्य। साहचर्य मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है। संचार की कला है। ठीक है। संचार की कला है सुनना, है ना। सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा संचार चाहिए तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। संचार की कला है सुनना। ठीक है ना। संचार सूचना की संप्रेषण की क्रिया है ना। सूचना भेजने की क्रिया है। इस संचार का प्रत्येक प्राणी इस संसार का प्रत्येक प्राणी अपने चारों ओर संचार संसार के अन्य प्राणी से निरंतर सूचनाओं के आदान प्रदान, मतलब प्राणी एक दूसरे से वो सब करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये सुनना बहुत अच्छी कला है संचार की। निर्धनों का सभी और विकास केवल किसके द्वारा संभव है? विस्तार शिक्षा, है ना। विस्तार शिक्षा के है ना। किसी का एकदम विकास करना है तो उसको शिक्षा दे दो, शिक्षा से ही सबका विकास होगा। तो विस्तार शिक्षा मतलब जो यह ये इसमें क्या होता है? यह ज्ञान कक्षा विद्यालय में न देकर उसी स्थान पर दिया जाता है जहाँ विद्यार्थी रह रहा होता है या कार्य कर रहा होता है। प्रसार शिक्षा का अर्थ है सामाजिक आर्थिक विकास। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौदेश सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कार्य योजना खालिस्तान को कहते हैं। तो कार्य कैलेंडर क्या बोल रहा है? काल क्रमानुसार व्यवस्थित कार्य योजना को क्या कहते हैं? कार्य कैलेंडर, है ना। क्या कहते हैं? कार्य कैलेंडर। मतलब काल क्रमानुसार मतलब काल के क्रम के अनुसार कार्य करना, उसको क्या बोलते हैं? कार्य कैलेंडर। ठीक है। अभी हम कौन सा? ग्रिगोरियन कैलेंडर, दुनिया में हर जगह उपयोग आने वाला ठीक है। स्थानीय नेता और नेतृत्वकर्ता की भूमिका की स्थानीय नेता और नेतृत्वकर्ता की भूमिका की समझ खालिस्तान है। क्या है भैया? बी। स्थानीय नेता और नेतृत्वकर्ता के लिए बहुत आवश्यक होती है। भूमिका की समझ उनके लिए बहुत आवश्यक होती है। ठीक है। यहाँ जैसे लिखा है कि कम महत्व होता है, सरोकार नहीं, ये सब नहीं। ठीक है। फिर है इंडियन फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स मीट मीट इट। क्या था? तो ये क्या था? बोर्ड फाउंडेशन दल की एक रिपोर्ट, पुरानी है, कोई मतलब की नहीं है। ठीक है। लघु समूह में नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। इंडियन फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट क्या था? तो ये क्या था भैया? बोर्ड फाउंडेशन दल की एक रिपोर्ट थी, बहुत पहले आई थी 1936 में।
ठीक है। लघु समूहों में शामिल है, लघु समूह में क्या शामिल है भैया, स मतलब एक और तीन। लघु समूह में जोड़ियाँ या तिकड़ियाँ, जैसे दो लघु समूह, दो लोग, तीन लोग, है ना। और अन्य लघु समूह, इनको क्या बोलते हैं, लघु समूहों में जोड़ियाँ, तिकड़ियाँ एवं अन्य समूह शामिल है। राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है? और भैया नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग मैनेज अभी इंडिया में सबसे बड़ी मैनेज ये प्रशासनिक किसी भी चीज़ पर, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, जो पहले चलती थी योजना आयोग के टाइम पे, उसको मदद कौन करता है, नीति आयोग का। नीति आयोग ने नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित नया संस्थान है। योजना एक स्थान पर बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। इस नए संस्थान के न के संस्थान के संबंध में जानकारी ठीक है, मोदी जी ने बनाया था। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम खालिस्तान को मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान आरंभ किया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो सघन कृषि क्षेत्र मतलब एकदम बोले थे ना, जिसके तहत वो आया था, अकाल आ गया था, तो गेहूँ वेहूँ की कमी पड़ गई थी, तो एग्जैक्ट आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया। लेकिन 1962 में ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध की अर्थव्यवस्था की कमजोरी के कारण 1965 से 66 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, मुद्रास्फीति हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम शुरू किया गया था। ठीक है। मास कम्युनिकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक खालिस्तान ने लिखी थी। किसने लिखी थी भैया? के जे कुमार। मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, के जे कुमार। ठीक है, के जे कुमार। ठीक है, ऐसे याद रख लो, जो आरजे लोग होते हैं ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी होती है। तो के जे कुमार है ना, बहुत ध्यान ध्यान से पढ़ना है। मास कम्युनिकेशन इंडिया पुस्तक के जे कुमार ने लिखी थी। ठीक है। ये मास कम्युनिकेशन इन इंडिया एक सूचनात्मक, व्यापक और विश्लेषणात्मक पाठ्य पुस्तक है। ठीक है। विस्तार कर्मी क्या है? विस्तार कर्मी क्या है भैया? पेशेवर नेतृत्व करता है। विस्तार कर्मी जो होते हैं वो पेशेवर क्या होते हैं? नेतृत्व करता है, लीडरशिप। विस्तार कर्मी पेशेवर नेतृत्व करता है। पारंपरिक रूपों से प्रोफेशनल शब्द का मतलब वह व्यक्ति जिसने किसी व्यावसायिक संगठन में एक डिग्री प्राप्त की। प्रोफेशनल शब्द का इस्तेमाल सामान्यतः सफेद पोस्ट स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। उन व्यक्ति के लिए जो सामान्यतः शौकिया तौर पर काम करने वालों को आरक्षित क्षेत्र में व्यावसायिक तौर पर काम करते हैं। विशेष रुचि समूह खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है? द्वितीयक समूह है ना, मैनेजमेंट पढ़ना है भैया। विशेष रुचि समूह खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीयक समूह लोगों की एक समिति है। विशेष रुचि समूह जो है वो द्वितीयक समूह के अंदर आता है। ये समूह मध्यम आकार और बृहद आकार के होते हैं। इनमें सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी होती है। इसके कारण लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इन द्वितीयक समूह इन द्वितीयक समूह को समिति इसलिए कहते हैं कि इनकी स्थापना सोच समझकर विधिवत रूप से की जाती है। द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं अधिकारीय तंत्र, स्वयंसेवी संस्थाएं, है ना, व्यावसायिक संगठन आदि। द्वितीयक समूह में और कौन कौन आते हैं? तो अधिकारी तंत्र, स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यवसायिक संगठन आदि सम्मिलित है। पहले समूह के विपरीत द्वितीयक समूह बड़े होते हैं। ठीक है। संगठनात्मक परिवर्तन की वह पद्धति जिसमें एक केंद्रीय सत्ता पद पर
ठीक है। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किनके जन्मदिन पर शुरू किया गया? तो मोहनदास करमचंद गांधी। अबे किधर गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म दिन पे कब और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। फिर इनमें से कौन सदस्यों में सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है? कौन करता है? हम का एहसास, है ना। हम का एहसास क्या करता है? सदस्यों में सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। खालिस्तान जनसंचार की पारंपरिक विधा है। तो समाचार पत्र, है ना। पारंपरिक मतलब बहुत पुरानी। ठीक है, समाचार पत्र ये क्या है? जनसंचार की पारंपरिक विधा है। ठीक है। नेतृत्व की कसौटी खालिस्तान है। तो दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता। ठीक है, नेतृत्व की कसौटी क्या है? दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता। नेतृत्व की कसौटी दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता। भारत सरकार नेतृत्व की कसौटी दूसरों को अनुकर क्षमता। नेतृत्व नेता का नेतृत्व कौशल इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जन साधारण जन समूह अत्यंत प्रभावित हो और उसका अनुसरण करे। ठीक है, ये होती है नेतृत्व की कसौटी। भारत सरकार के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? सबको पता है, 1950। ठीक है। और फिर इसका नाम क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है। 15 अगस्त 1 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था। एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेतृत्व। एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेतृत्व, है ना। स- हम्म ठीक है, ठीक है, ठीक है। संचार माध्यम को सुगम बनाता है कौन भैया? उपयुक्त सभी। अरे 25 का आंसर क्या है? संचार माध्यम को सुगम बनाता है अध्यापन और एवं प्रशिक्षण। ठीक है। संचार माध्यम से आशय संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यम। संचार माध्यम ही संप्रेषक श्रोता को परस्पर जोड़ता है। ठीक है। संचार माध्यम अध्यापन और प्रशिक्षण को सुगम बनाता है। मतलब संचार माध्यम जो होता है वह अध्यापन और प्रशिक्षण को सुगम बनाता है, इजी करता है पढ़ाने को। IRDP लाभार्थी की पहचान के उद्देश्य से IRDP लाभार्थियों की पहचान के उद्देश्य से ली गई इकाई है परिवार। ठीक है। IRDP का तात्पर्य कई मापदंड में कार्यात्मक स्थानिक और लौकिक एकीकरण से है। यह ग्रामीण जीवन में गुणवत्ता के सुधार के लिए ब्लॉक स्तर पर एक ढांचे क्षेत्रीय कार्यक्रम और ग्रामीण विकास कार्यक्रम को एकीकृत करके बनाया गया है। ठीक है। फिरका फिरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा खालिस्तान में आरंभ की गई थी। तो 1946 में। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। संचार की चार इकाई है। ठीक है। संचार की चार आई है। मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन स इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंस और इंटीग्रेशन। ठीक है। संचार में चार आई चलते हैं, है ना। मतलब उनका वर्णन होता है, तो वो कौन से? इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंस और इंटीग्रेशन। इनमें से किस ग्राही एडॉप्टर के पास समाज की अधिक मत नेतृत्व होता है? किसके पास होता है भाई? आरंभिक ग्राही के पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है। आरंभिक ग्राही के पास संचार के पहले
मॉडल का विकास खालिस्तान ने किया था। तो अरस्तु बहुत इम्पोर्टेंट है। संचार के पहले मॉडल का विकास किसने किया था? अरस्तु ने। संचार के पहले मॉडल का विकास अरस्तु ने किया था। अरस्तु के अनुसार संचार की प्रक्रिया रेखीय है। रेखी का अर्थ है एक सीधी लाइन में चलना, है ना। प्रेषक श्रोता को संदेश भेजता है जिससे उसका उस पर एक प्रभाव उत्पन्न होता है। हम्म, हर अवसर के लिए संदेश अलग अलग होता है। अरस्तु के अनुसार संसार संचार का मुख्य उद्देश्य श्रोता पर प्रभाव उत्पन्न करना है ना। हम्म, इसके लिए इसके लिए प्रेषक विभिन्न अवसरों के अनुसार अपने संदेश बनाता है, श्रोता तक पहुंचाता है। ठीक है। नेतृत्व संबंध के आधारभूत घटकों में से एक है। क्या है? विश्वास। नेतृत्व संबंध के आधारभूत घटकों में क्या है? विश्वास। विश्वास, एक व्यक्ति बात अवधारणा में विश्वास है ना। नेतृत्व के आधारभूत घटकों में से विश्वास, है ना। विश्वास होगा तभी तो नेतृत्व वाले पे नेतृत्व वो कर पाएंगे, भरोसा कर पाएंगे, उसके अनुसार चल पाएंगे। क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है बी। क्या है भैया? क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है हैसियत स्टेटस में बदलाव के बिना पोजीशन में चेंज होना। मतलब सोचो कि क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है स्टेटस में बदलाव किए बिना पोजीशन में। मान लो कि कोई टीचर है ना, या कोई बैंक में मैनेजर है ना। तो मैनेजर से ही उसको दूसरा वाला मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर बना दिया, है ना। उसके स्टेटस में चेंज नहीं हुआ पर उसकी पोजीशन में चेंज आ गया। ठीक है। मतलब सेम लेवल पे है अभी भी वो। ठीक है। व्यक्तियों, परिवारों, अन्य श्रेणी के लोगों का समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गति सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। ठीक है। ग्रामीण विकास जर्नल का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो NIRD। भैया भैया, ग्रामीण विकास जर्नल का प्रकाशन NIRD राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज होता है। ठीक है। फिर इसके बाद है ये मैनेज जो वो पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो है। ठीक है। ठीक है। फिर है ये आ गया चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। दोनों में से दोनों में से किसी एक हाथ के उपयोग को प्राथमिकता देने की दोनों में से यहाँ पे ये शुरू हो गया है। चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, दोनों में से किसी एक हाथ के उपयोग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो हस्त प्राधान्यता। हस्त प्राधान्यता क्या बोलते हैं? हस्त प्राधान्यता हस्त प्राधान्यता किसको बोलते हैं? मतलब एक हाथ को इम्पोर्टेंस देना, जैसे बोलते हैं ना ये राइटी है, ये लेफ्टी है, ऐसा वो सब ये सब चीज़ें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये सब किसके अंदर कार्य करती है? तो ICDS ये है ना। ICDS कब शुरू हुआ था? 1975 में शुरू हुआ था। ये ICDS को एक बार एक आ गए थे 1978 में मोरारजी देसाई, उन्होंने बंद कर दिया था पर फिर भी वापस 10वीं पंचवर्षीय योजना में रिलॉन्च कर दिया। ठीक है। दिव्यांगजन वाला कोई भी क्वेश्चन आया, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय हमारा आगे बढ़े। इनमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करता है? तो उपयुक्त सभी। ठीक है। फीडबैक, है ना। संपूर्ण, आंशिक अधिगम, अर्थपूर्णता, ये सब अधिगम को प्रभावित करता है। पुरुष वय संधि विकास में इनमें से कौन सा एस्ट्रोजन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सर टेस्टोस्टेरोन, है ना। क्या बोल रहा है वो? टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का एक स्टीरॉयड हार्मोन है। स्तनपायु में टेस्टोस्टेरोन जैसे फीमेल आएगा तो एस्ट्रोजन, पुरुष आया तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक रूप से नरों में, अंडकोश में, मादा में, अंडाशय में स्रावित होता है। हालांकि कुछ मात्रा में अधिवक्र ग्रंथि से भी स्रावित होता है। ठीक है। जब कोई पुरुष चिड़चिड़ा या गुस्सैल हो जाते हैं तो लोग उसके काम या आयु का प्रभाव पर यह टेस्टोस्टेरोन की कमी से भी होता है। ठीक है। ठीक है। इनमें से कौन पूर्व विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? 100% रट्टा है ना, यही होगा।
छठवें का ब, रट्टा मार नहीं करना है ना, उनको सिखाना है, उनको एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाना है, ये सब चीज़ें करना है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून, है ना, आंखों से दूर देखते हैं ना। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। विधिक रूप से अंधे व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता खालिस्तान से अधिक नहीं होती है। हमने अल्प वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिसमें हम ये देखे थे 20 से 200, 20 से 200, 20 से 200, है ना। विधिक रूप से अंधे व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता 20 से 200 से अधिक नहीं हो सकती है। 20/200, 20/200 से अधिक नहीं हो सकती है। जो अंधा व्यक्ति होता है ना, उसके दृष्टि केंद्रित तंत्रिका तंत्र के आगे से के संकेतों को ग्रहण करता है, ये वो अंधे व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता 20/200, 20/200, 20/200, है ना। कितना अच्छा नंबर है, याद कर लो, 20/200। ठीक है। बोलने सीखने में इनमें से कौन सी शामिल होता है? ठीक है, तो बोलने सीखने में उच्चारण और शब्दावली निर्माण और वाक्य निर्माण सीखना शामिल होता है। बोलने सीखने में इनमें से कौन सी शब्दावली? तो ये सभी, है ना। आरटीआई का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का अधिकार ए। ठीक से, शिक्षा का अधिकार क्या है? ठीक है, ये ठीक 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 है। कौन सी योजना अशक्तताओं से पीड़ित विद्यार्थियों को सुगम्य और बाधा मुक्त अंतर्निहित, ठीक है, कौन सी है भैया? दिव्यांग हेतु व्यापक शिक्षा योजना। ठीक है, तो इनको छात्रवृत्ति वगैरह ये सब तो ये किस में मिलती है? दिव्यांग बालकों हेतु व्यापक शिक्षा योजना। ठीक है, कब शुरू हुई? 2009-10 में, है ना। दिव्यांग छात्रों के लिए उनको परिवहन, पुस्तक, गणवेश, ये वो लेखन सामग्री, ये सारी चीज़ें 2009-10 में उनको माध्यमिक स्तर पर देना शुरू किया गया। इनमें से कौन भारत में नर्सरी विद्यालय शिक्षा के महत्व पर बल देता है? ठीक है, तो द उपयुक्त सभी, है ना। नर्सरी विद्यालय, है ना, में क्या होता है कि विकास की दर इतनी तेजी होती है, बच्चे को अधिक अधिक अनुभव दिया जाए, है ना, नर्सरी के माध्यम से, है ना। नर्सरी बहुत सी माताएं काम पर बाहर जाती है। ठीक है। श्रवण तीक्ष्णता की पहचान खालिस्तान की सहायता से की जा सकती है। तो शुद्ध स्वर श्रवणता मिति। ठीक है, श्रवण तीक्ष्णता मतलब कितना सुनाई देता है, तो इसके लिए काय का यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं ना, उनमें शुद्ध स्वर श्रवणता मिति, है ना, शुद्ध स्वर श्रवता मिति, है ना, शुद्ध स्वरता मिति। ठीक है, श्रवण तीक्ष्णता की पहचान शुद्ध श्रवता मिति की सहायता से की जाती है। WHO के अनुसार व्यक्ति को सामान्य सुनने वाले व्यक्ति की तुलना में 25 डेसिबल सुनने की सीमा रेखा ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। श्रवण तीक्ष्णता की पहचान खालिस्तान की सहायता से की जा सकती है, तो क्या है? शुद्ध स्वर श्रवता मिति। ठीक है, श्रवता मिति, श्रवण तीक्ष्णता की पहचान शुद्ध स्वर श्रवता मिति की सहायता से की जा सकती है। WHO के अनुसार व्यक्ति को सामान्य सुनने वाले व्यक्ति की तुलना में 25 डेसिबल सुनने की सीमा रेखा ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई, है ना, डेसिबल होती है। दोनों कानों में सुनने में होने वाली क्षति को बाधिका कहा गया है। ठीक है, 25 डेसिबल। इनमें से किसे अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी प्रतिस्थापन एवं संबंधन किया जाता है? तो है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, इनमें से किस अधिगम अनुक्रिया ये क्या बोल रहा है? किस अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन और संबंधन किया जाता है? तो ये सब किस में किया जाता है? चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, है ना, ये पढ़ा है। क्लासिकल कंडीशनिंग, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्लासिकल कंडीशन, पावलो कंडीशन या रेस्पोंडेंट कंडीशन सीखने की एक विधि है जिसमें जैविक दृष्टि से शक्तिशाली उद्दीपक को सामान्य उद्दीपक के साथ युग्मित किया जाता है। इस युग्म में सीखने में मदद मिलती है। मनोवैज्ञानिक इनान पावलो ने कुत्तों पर प्रयोग किया था, है ना, पावलो ने। तो यदि खाना देने के पहले प्रतिदिन घंटी बजाई जाए, फिर कुत्ते को खाना दिया जाए, तो घंटी बजती कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। पावलो के अनुसार सामान्य तटस्थ उद्दीपक घंटी बजाने को एक दूसरे
के साथ जोड़ा जाए तो प्रतिक्रिया होती है। पहले सामान्य उद्दीपक द्वारा व्यवहार परिलक्षित होता है। निषेचित अंड कोशिका खालिस्तान को कहते हैं युग्मनज, है ना। निषेचित अंड कोशिका को क्या बोलते हैं? युग्मनज, है ना। ये ओवम और स्पर्म मिलके क्या बनता है? युग्मनज, है ना। दो युग्मक कोशिका लैंगिक प्रजनन संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण, युग्मनज गैमिट या जाइगोसाइट, है ना, यही होता है। आईसीडीएस योजना का शुभारंभ, एग्जैक्ट तारीख है 2 अक्टूबर 1975, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। बस खत्म होने में ही है। विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास समीप से दूर की बाहर के, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडियल नियम। देखो, विकासात्मक दिशा में किस नियम के अनुसार विकास समीप से दूर बाहर की ओर और शरीर के केंद्रीय अक्ष से हाथ पैर की ओर होता है? तो इसका नाम है समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडियल नियम, प्रॉक्सिमोडियल नियम, ठीक है। धड़ से, है ना, धड़ से प्रॉक्सिमोडियल या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? समीप से दूराभिमुख, मतलब समीप से दूर, है ना, छाती से लेके हाथ तक, ऐसा, है ना, ये बोल रहा है वो, ठीक है। आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप से होती है तीव्र, है ना। बच्चा रोने लग जाता है, हंसने लग जाता है, चिड़चिड़ाने लग जाता है, तीव्र होती है, ठीक है। खालिस्तान से पीड़ित बच्चों की पहचान के लिए शुद्ध स्वर श्रव्यतामिति का उपयोग किया जाता है। दृष्टि क्षीणता, श्रव्यतामिति काय के लिए करेंगे? गलत दिया है। दृष्टि क्षीणता के लिए थोड़ी ना होगा, श्रवण क्षीणता के लिए होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। पारिस्थितिकी सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान द्वारा किया गया था। पारिस्थितिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मैस्लो, ठीक है। किसके द्वारा? मैस्लो। पारिस्थितिकी सिद्धांत मतलब, पारिस्थितिक मतलब समझते हो ना, पर्यावरण। और पारिस्थितिक तंत्र, जैसे हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो उसमें शेर, चीता, कुआ, बिल्ली, है ना, पक्षी पर सब आ जाते हैं। तो मैस्लो मतलब सब मैस हो गया कि नहीं? तो पारिस्थितिकी में क्या होता है? सब मैस हो जाते हैं। तो मैस्लो मैस्लो ने दिया था, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द अपने परिवेश के साथ अंतर्क्रिया करते व अनुकूलित होते समय क्षीणताग्रस्त और या अशक्त व्यक्ति को होने वाली समस्या की ओर संकेत करता है? तो है विकलांगता, है ना। अशक्त व्यक्ति को होने वाली समस्या की ओर संकेत करता है विकलांगता। इनमें से कौन तंत्रिकीय क्षीणता का एक प्रकार है? तो तंत्रिकीय क्षीणता मतलब उसके तंत्रिका तंत्र में क्षीणता आ रही है, तो प्रमस्तिकाघात, सेरिब्रल पॉल्सी, है ना। सेरिब्रल पॉल्सी एक टाइप की हमने विकलांगता का प्रकार होता है, जो 2016 का एक्ट है ना, उसमें ये सेरिब्रल पॉल्सी के बारे में बताया गया है। प्रमस्तिकाघात, इसमें क्या होता है? तंत्रिका क्षीणता, है ना, मतलब सेंसेस अच्छे से काम नहीं पाती है, बच्चे वस्तु को पकड़ने चलने में कठिनाई होती है ना, मतलब उसका दिमाग जो है उसके हाथ को हिला डुला नहीं पाता है, मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, तालमेल नहीं बिठा पाता है। किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वित करते समय केंद्र, राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों बच्चों की देखभाल एवं रक्षा के किन सिद्धांतों को मार्गदर्शित होती है? तो इन सभी को। निर्दोष होने की उपधारणा का सिद्धांत, गरिमा महत्व का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, है ना। इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रख के कार्य करती है कौन? केंद्र, राज्य। निर्दोष होने की उपधारणा, है ना, कि बच्चा निर्दोष होगा, उसको फिर गरिमा महत्व, है ना, उसकी गरिमा को बनाए रखे, पेपरबाजी ना करे, ये ना करे। सर्वोत्तम हित, जो सभी के हित में है, ऐसा नहीं कि उसको सजा देना है तो सजा ही देना है, ठीक है, ऐसा। विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास समीप से दूर बाहर की ओर, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। हाँ, यहाँ पे है। जो बच्चे या तो केवल स्वयं के आनंद के लिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो उपस्थित हो तो विचार और विनियम का कोई प्रयास नहीं करता है, तो संबद्ध होने के लिए आनंद के लिए बोले हुए वाक विषय, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अहम केंद्रित वाक, है ना। स्वयं के लिए, स्वयं के विचार, स्वयं को स्वयं स्वयं स्वयं, ठीक है। फिर है मनोविदलता, सिजोफ्रेनिया क्या है? तो मन स्थापी विकार है ना।
दिमाग यहीं रहता है, व्यक्ति मतलब व्यक्ति का शरीर यहीं रहता है, और वो रिएक्ट कैसे करता है, जैसे उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, कहीं रेलवे स्टेशन पे चला गया, उसको किसी ने आवाज़ दे दी, ऐसे ऐसे सिजोफ्रेनिया मतलब बैठे बैठे यहाँ बैठ के अपनी आभासी दुनिया बनाता है और उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, कोई तेज ध्वनि सुनने पर या किसी प्रकार की शारीरिक आघात लगने पर, जैसे सिर से सहारा अचानक हटा लिए जाने पर शिशु अपनी भुजाएं बाहर की ओर तेजी से फैलाता है और अपनी कमर मोड़ लेता है, वह दर्शाता है, क्या कहलाता है, मोरो प्रतिवर्त। मोरो प्रतिवर्त क्या बोलते हैं इसको, मोरो प्रतिवर्त, है ना, कि मेरे को उठा लो जल्दी से गोदी में। कोई तेज ध्वनि सुनने या किसी प्रकार की शारीरिक आघात लगने पर जैसे सिर से सहारा हटा ले उसके, है ना, शिशु अपनी बाहरी भुजा तेजी से फैलाता है, अपनी कमर मोड़ लेता है, इस समय सुविधा और समय अनुसार उसे चिप चिपक कर उस हाथ रख कर थपथपा कर गोद में लेकर अनुभव कराया जाता है। इस प्रतिवर्त को मोरो या स्टार्टल रिफ्लेक्स, है ना, मोरो या स्टार्टल रिफ्लेक्स कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को देखो अभी याद भी नहीं हो रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ा हुआ रहता है ना तो वहाँ एग्जाम में अपने आप ये याद आता है। ठीक है, इसकी कोई टेंशन मत लो कि अभी याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, बिल्कुल पढ़ते चलो शांति से, सब हो जाएगा। ठीक है, अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को साफ या खाली कर देने को खालिस्तान कहा जाता है। तो भावनात्मक विवेचन, अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को खाली कर देने को भावनात्मक विवेचन कहा जाता है। सामाजिक समूह की नैतिक संहिताओं के अनुपालन व्यवहार को कहा जाता है नैतिक व्यवहार। ठीक है, नैतिक संहिताओं के अनुपालन को क्या बोलते हैं, नैतिक व्यवहार। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे भाषा प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने में समर्थ होते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को विद्यालय पूर्व अवस्था, है ना, स्कूल जाने से पहले वाली, यह प्रतीकों का निरूपण अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था गणितीय अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का मुख्य विशेषता है कि इस कालावधि 1.5 से 2 साल से शुरू होकर 7 वर्ष तक चलता है। यह सुने हुए भाषा से भाषा शब्दों का प्रयोग प्रारंभिक स्तर पर पूछे गए प्रश्नों का पुनरावृत्ति करता है, मतलब ठीक है, तो वो भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय पूर्व आयु का बच्चा व्यवरोध बाधा के कारण नैतिकता की अवस्था में होता है, इसका प्रतिपादन कोलबर्ग ने किया था। विद्यालय पूर्व आयु का बच्चा व्यवरोध बाधा के कारण नैतिकता की अवस्था में होता है, इसका प्रतिपादन कोलबर्ग ने किया गया था। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता विकास के 6 चरण बताए। ठीक है, कोलबर्ग ने नैतिकता वाला किसने बताया, नैतिकता वाला नैतिक विकास के चाहे 6 चरण किसने बताया, कोलबर्ग ने बताया। ठीक है, आगे बढ़ो। उस बच्चे को क्या कहेंगे जिसके जीवन के प्रथम 2 से 3 वर्षों में उसकी श्रवण क्षमता खत्म हो चुकी है, परिमाणतः यह भाषा अर्जन नहीं कर सका है, तो वो दोनों 2 से 3 वर्षों में, तो वाक शक्ति बाधित, बधिर, सुनने की घटना से पीड़ित, ऊंचा सुनने वाला है, इनमें से कोई नहीं, क्या बोलेंगे उसको, बी, बधिर। बधिर में क्या क्या आ जाता है, उस बच्चे को क्या कहेंगे, बधिर। बधिर बालक 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी में रखा जाता है जो नितांत बधिर होते हैं, इनमें तनिक भी श्रवण शक्ति नहीं होती है, शब्दों को सुनने बधिर यानी वही डेफ, है ना, जिसको सुनाई नहीं देता। ठीक है, केयर। केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। केयर इनका पूरा नाम है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। केयर का फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। केयर का फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, एक टाइप का एनजीओ टाइप का है। इनमें से कौन सा बच्चा एक एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम, बच्चों का एक एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम है, तो कौन सा है, इनमें से कौन सा बच्चों का एक एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम है, तो माता से शिशु संचरण की रोकथाम, है ना, एचआईवी एड्स की शिक्षा समावेशन और पीड़ित स्त्रियों जन्मे बच्चों की एचआईवी की जांच, है ना। तो नाको जो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण। ठीक है, 1986 में पहली बार है, 1986 में भारत में पहली बार एड्स के मामले का पता चला, क्वेश्चन आता है ना।
तो 1986 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, 1992 में जिसका भी सन हो, है ना, उससे याद रख लो कि भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया। ठीक है। नवजात शिशु फ्राइड के मनोलैंगिक का सिद्धांत के किस अवस्था में होते हैं? ठीक है भैया, कौन सी अवस्था में होते हैं? अच्छा, यही है, मौखिक। फ्राइड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेखित किया। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के भीतर कामुकता और व्यक्तित्व का विकास साथ साथ चलता रहता है। भावी व्यक्तित्व विकास पर बाल्यकालीन भावनाओं का सशक्त प्रभाव पड़ता है। बालक के प्रारंभिक वर्षों, जन्म से लेकर 5 वर्ष में व्यक्तित्व की जो संरचना निर्मित होती है वह उसके, ठीक है। नवजात शिशु फ्राइड के मनोलैंगिक कामुक सिद्धांत को मौखिक अवस्था में होती है। ठीक है, मौखिक अवस्था में होती है। HIV खालिस्तान से नहीं फैलता है, तो पसीना, लार, मूत्र, इन सबसे HIV नहीं फैलता है जब तक ब्लड के कांटेक्ट में नहीं जाते हैं ना। HIV का क्या, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है ना। नाटकीय कीड़ा को खालिस्तान भी कहते हैं, है ना। कृतक विश्वास क्रीड़ा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में वर्धित प्रतीकात्मक चिंतन के माध्यम से निरूपित शब्दों और छवियों के साथ बालक को विश्व की निरूपित करना आरंभ करता है? सक्रिय पूर्व अवस्था। एनर्जी खत्म हो गई है। जन्म के 1 से 5 मिनट बाद जन्म नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आकलन करने इनमें से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो क्या बोलते, एपगर पैमाना, एपगर पैमाना, एपगर स्कोर। ठीक है, जन्म से 1 से 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चे पैदा हुआ, 1 से 5 मिनट हुए उसको, कि उसका एपगर पैमाना, इसमें क्या होता है, जिसमें नवजात की माँ और ऊंचाई के साथ रिपोर्ट किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन हर कोई नहीं जानता कि यह संख्या वास्तव में क्या मतलब है। ठीक है, बस ऐसा याद कर लो कि जो 1 से 5 साल का बच्चा, सॉरी 1 से 5 मिनट का बच्चा होता है, उसको एपगर पैमाने के तहत मतलब एक उसका रिपोर्ट कार्ड बना के देखते हैं। ठीक है। ICPS का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, सॉरी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, है ना। समय ICPS का फुल फॉर्म है ना, 2010 में आई थी। ठीक है। चीज़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को खालिस्तान कहा जाता है। क्रमबद्धन या क्रमांकन, है ना। बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम बिल्कुल सही है। 1986 में छाती चौड़ी हो जाती है बच्चों की काम कर करके। अधिगम लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा असत्य है? तो अधिगम प्रक्रिया से सदैव नीरसता, उब और निडरता उत्पन्न होती है। अरे गलत, ये सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव। ठीक है, हटाओ। इनमें से कौन सा असत्य विकलांगों की स्थितियों को घटाने और सामाजिक एकीकरण को प्राप्त करने में सक्षम बनाने में लक्षित सभी उपाय शामिल है? तो क्या है, पुनर्वास। ठीक है, बिल्कुल आराम से पुनर्वास मतलब उनको फिर से रिहेबिटेट करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये सब करना। ICDS योजना खालिस्तान के अंतर्गत कार्य करती है। कौन से मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 1975-76 में। बच्चों की यह समझ की वस्तुएं विद्यमान बनी रहे तब भी जब उन्हें देखा या सुना जा सकता है, क्या कहलाता है? वस्तु स्थायित्व, है ना, जहाँ की वहाँ बनी रहना, इस वस्तु